हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग जुड़े हुए हैं इस समय एसएससी का विशेष चैनल वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर। तो सबसे पहले बच्चे सेशन को शेयर कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है, और फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम रेगुलर तरीके से देते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चे अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन नहीं प्राप्त किया है तो तुरंत सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने की ज़रूरत है। आप लोग करना क्या है, ABSIR10 ये मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड का प्रयोग कीजिए और अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए 10% डिस्काउंट के साथ में। तो बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप सारे लोग जानते हो कि सब्सक्रिप्शन फीस, सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोग इंक्रीज होने से पहले यहाँ पर ABSIR10 रेफरल कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे। और मैं आलोक वाजपेयी आप सभी का बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं भाई। और बढ़िया से दिवाली अपना एंजॉय करिए, पटाखे वटाखे बहुत सुरक्षा के साथ में जरूर जलाएंगे। और इस दिवाली एक संकल्प लीजिए कि अगली दिवाली आपकी बिल्कुल एक जॉब के साथ में एंजॉय करते हुए मनाइए, पूरे परिवार के साथ में। तो ये संकल्प जरूर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है, जो हमने आपके लिए स्पेशल, यानी कि दिवाली स्पेशल कह सकते हैं, ये प्रमुख जो व्यक्तित्व होते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। आज की चर्चित जो पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली पर्सनालिटी है जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और इन्होंने सात दिल्ली सुल्तानों का इन्होंने शासन देखा है। ये पहला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अमीर खुसरो की अगर हम लोग बातचीत करते हैं बच्चे, तो अमीर खुसरो यानी कि एक सूफी म्यूजिशियन है, एक पोएट है और एक स्कॉलर भी है। यानी कि सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान हैं। कव्वाली के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। भारत में गीत की गजल शैली इनके द्वारा पेश की गई, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछा जाए भारत का तोता किसको कहते हैं, तो भारत का तोता भी अमीर खुसरो साहब को कहते हैं। इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछा जाए तुगलक नामा किसने लिखी है, तो तुगलक नामा भी बच्चे अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और अगर एक बहुत बढ़िया पुस्तक है खजाइनुल फुतूह, वो भी अमीर खुसरो के द्वारा, यानी कि अमीर खुसरो ने बहुत सारी बच्चे पुस्तकों की रचना की है, बहुत सारी रचनाएं भी इनकी प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म अगर कभी पूछा जाएगा तो इनका जन्म बच्चे पटियाली में हुआ था। पटियाली में हुआ था। इनको तोता हिंद या भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पटियाली में इनका जन्म हुआ था। अगला व्यक्तित्व है मलिक काफूर। मलिक काफूर के बारे में जब भी हम लोग दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे सामने मलिक काफूर का नाम जरूर आता है। तो मलिक काफूर को समझना है, ये कौन है भाई। मलिक काफूर की बात करेंगे, वह एक किन्नर गुलाम था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में सेनापति बन गया था। उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो इसीलिए उसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चे जाना जाता है? 1000 दिनारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है भाई। 1000 दिनारी के रूप में अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई 1000 दिनारी किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 1000 दिनारी कहा जाता है भाई ये इनको, मलिक काफूर को। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले व्यक्तित्व हैं, इनका तस्वीर देख करके आप नहीं पहचान सकते हो, बहुत पुराने एंशिएंट इंडिया का ये व्यक्तित्व है। और ये हैं बच्चे अश्वघोष साहब। अश्वघोष वही अश्वघोष हैं जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की। आप लोगों को पता होगा कि जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है, उस चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के उपाध्यक्ष भी रहते हैं। कौन रहते हैं ये? उपाध्यक्ष भी चौथी बौद्ध संगीति के रहते हैं। ये कौन है? अश्वघोष साहब हैं। अश्वघोष एक बौद्ध भिक्षु हैं। कनिष्क को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले भी अश्वघोष। और अगर पूछा जाए कनिष्क बुद्ध की किस शाखा को फॉलो करता था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? महायान शाखा का अनुयायी था। इसके अलावा इसने बुद्ध चरित लिखा है, सूत्रालंकार, इन सभी की भी रचना की है अश्वघोष के द्वारा, ठीक है भाई। चलिए अगले चर्चित पर्सनालिटी है, इनकी तस्वीर से हम लोग बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास को हम लोग भारत के शेक्सपियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सब लोग हम लोग जानते हैं भाई।
शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं, इनकी रचनाएं भी हम लोग देखेंगे। देखिए, रघुवंश है, कुमार संभव है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मालविकाग्निमित्र है, मेघदूत है और ऋतु संहार है। ठीक है, और ये हैं कहाँ पर? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये बच्चे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, यानी कि नवरत्न के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं भाई? नवरत्न के रूप में रहते हैं। ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ गई भाई? हाँ या ना? एक बार बताओगे जल्दी से, क्लियर है ये? हाँ या ना? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। कालिदास के भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, ये जरूर याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ अबुल फजल, अकबरनामा इनकी एक रचना का नाम है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। अबुल फजल के बारे में जानते हैं। अबुल फजल तो ये एक अकबर के नवरत्नों में है। हम लोग जानते हैं बच्चे, अकबर के नवरत्नों की बात करते हैं तो एक कोड याद रखोगे, तानमान, तानमान बीर फैजी, तानमान बीर फैजी, याद रखना, तानमान बीर फैजी। और यहां पे लिखता हूं हटो, हटो अब्दुल, हटो अब्दुल मुल्ला, हटो अब्दुल मुल्ला अबुल फजल है, हटो अब्दुल मुल्ला अबुल फजल है। ये बच्चे आपकी एक ट्रिक हो गई। तान से हो गया तानसेन, मान से मानसिंह, बीर से बीरबल, फैजी से फैजी हो गया, हा से हकीम हुकाम हो गया, टो से टोडरमल, अब्दुल से अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला से मुल्ला दो पियाजा और अब्दुल फजल से अबुल फजल से अबुल फजल रहेगा। तो आप जोड़ सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नवरत्न थे अकबर के। इनमें अगर पूछा जाएगा तो ये भी एक शामिल थे। ठीक है भाई, अबुल फजल साहब, इन्होंने अकबरनामा या आईने अकबरी लिखी है। ये भी, ये देखो दोनों और लिखा हुआ है, और मत मानेना इसको, इसके लिए एक पार्ट के रूप में माना जाता है इसको, तो इसीलिए अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना की है। फिर आपको ये जो पर्सन दिख रहे हैं इनको पहचानने की कोशिश करिए भाई, ये कौन है? पीछे एक बहुत भारी वो लगा हुआ है छतरी जैसी, तो ये है आपके बाणभट्ट साहब। कौन है? बाणभट्ट साहब। जी हाँ बिल्कुल, बाणभट्ट भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं प्राचीन भारत में। हर्षचरित के रचनाकार हैं, कादंबरी के रचनाकार हैं, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। ठीक है, बाणभट्ट। और हर्षवर्धन के समय की बात करते हैं तो हर्षवर्धन का बच्चे 606 से लेकर के 647 ईस्वी का, 647 ईस्वी तक का जो समय है वो हर्षवर्धन का कहा जाता है। और बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। लेकिन अगर हर्ष की कभी रचनाएं पूछी जाएं तो एक कोड आप लोग याद रखोगे, PNR। PNR के मतलब पी के मतलब बच्चे क्या है? प्रियदर्शिका है। प्री के मतलब बच्चे प्रियदर्शिका है। नाग, एन के मतलब नागानंद है, नागानंद है। और आर के मतलब रत्नावली है, आर के मतलब बच्चे रत्नावली है। यानी कि प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये जो हैं आपके, ये हम लोग जानते हैं ये हर्ष की रचनाएं हैं, याद रखना है इनको भी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मॉडर्न इंडिया के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले साहब। अब गोखले साहब की जब भी हम बात करते हैं तो दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक हम लोग जानते हैं गरम दल था, एक बच्चे गरम दल था, एक्सट्रीमिस्ट लोग हम लोग जानते हैं ना, गरम दल था। गरम दल के जो नेता थे वो 3 लोग थे। एक थे भाई लाल, थे लाल, दूसरे थे बाल और तीसरे थे पाल। लाल के मतलब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय थे। ठीक है। बाल के मतलब बच्चे बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है भाई। और पाल के मतलब बिपिन चंद्र पाल थे, पाल के मतलब बिपिन चंद्र पाल थे। ये बच्चे 3 लोग गरम दल के थे। ठीक है। अब अगर नरम दल का पूछा जाए नेतृत्व किसने किया था, तो बच्चे नरम दल का नेतृत्व करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक साहब। तिलक साहब थे? नहीं बच्चे, नरम दल का थे बच्चे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, गोखले। ठीक है, याद रहेगा। तो लाल बाल पाल में जो बाल हैं वो बाल गंगाधर तिलक है। क्लियर है। अब तिलक साहब के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें
तो निश्चित रूप से एक चरमपंथी नेता थे। केसरी और मराठा नामक 2 अखबार निकाले इन्होंने। केसरी तो जो मराठी भाषा में है, और आपके जो मराठा हैं वो केसरी जो मराठा है वो आपके अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है, याद रहेगा ये बात। इन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया। मांडले जेल में ये रहे लगभग 18 माह तक, बर्मा की मांडले जेल में। 1916 में ये होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े रहे और इन्होंने एक रचना भी की है, उस रचना का नाम है गीता रहस्य। तो तिलक का भी नाम आपको याद रखना है, बेहद महत्वपूर्ण है तिलक का नाम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको कुछ दिख रहे हैं, एंशिएंट इंडिया के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति दिख रहे हैं, और इनका नाम बच्चे क्या है? चरक। चाणक्य नहीं कहोगे, चरक कहोगे। चरक के बारे में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो बिल्कुल बच्चे याद रखना है, चरक के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो ये जो चरक हैं, ये चरक बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये कौन है? ये कनिष्क के समय में है, ये कनिष्क के समय में है, याद रखना है। और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ थे। चरक संहिता लिखी, आयुर्वेदिक चिकित्सा की, ऐतरेय शाखा की ये स्थापना भी इनके द्वारा की गई। अगली पर्सनालिटी भी प्राचीन भारत की हैं, और ये हैं बच्चे मेगास्थनीज। कौन है ये मेगास्थनीज है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। मेगास्थनीज की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो बिल्कुल बच्चे ये सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का इन्होंने दौरा किया था। किसके दरबार का दौरा किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का इनके द्वारा दौरा किया गया था। तो ये बच्चे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चित व्यक्तियों से यहाँ पर रखी है। तो बिल्कुल इन सारी की सारी जानकारियों को आप लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन करना बच्चे बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सब्सक्रिप्शन के मतलब सिलेक्शन है। सब्सक्रिप्शन के मतलब बच्चे, मैं सीधा सा कहता हूँ, सिलेक्शन है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा, 6 महीने 1 साल मेहनत कर ली, तो आपको चयनित होने से कोई नहीं रोकता है। और आप लोग बच्चे AB सर 10 रेफरल कोड का प्रयोग जरूर करेंगे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो आज का सेशन बच्चे अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।